हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए कोशिका बाहर एवं भीतर पदार्थों के आवागमन को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। इसके पहले के वीडियो में हमने प्लाज्मा कला की संरचना और इसके कुछ रूपांतरणों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं, हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका किस प्रकार से भीतर एवं बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा कला के पार पदार्थों के परिवहन को हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक निष्क्रिय अभिगमन पैसिव ट्रांसपोर्ट तथा दूसरा सक्रिय अभिगमन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय अभिगमन पैसिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा कला के आर पार पदार्थों की गति की यह क्रियाविधि केवल भौतिक कारकों पर ही निर्भर करती है। इस अभिगमन में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। निष्क्रिय अभिगमन का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, विसरण तथा परासरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स यानी कि विलेय अणुओं की गति होती है। यह विलेय कणों की तापीय गति अथवा ब्राउनियन गति का प्रत्यक्ष फल होता है। हम देखते हैं कि हम दो विलयनों को जब आपस में मिलाते हैं तो विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तब तक गति करते हैं जब तक दोनों तरफ उनकी सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। दूसरा हम पढ़ेंगे परासरण के बारे में। परासरण एक तरीके का विशेष प्रकार का विसरण ही है, लेकिन इसमें जल अथवा विलायक का कला के आर पार विसरण कहलाता है। यह घटना भी सांद्रता प्रवणता के फलस्वरूप ही होती है। प्लाज्मा कला तथा कोशिका से बाहर की ओर जल निरंतर अंदर तथा बाहर बहता रहता है, परंतु जल की यह गति तभी दिखाई देती है जब कला के दोनों ओर पाए जाने वाले विलयनों में विलयों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। अर्थात जल या विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, या इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन से के कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर विलायक की गति परासरण कहलाती है। जल का कोशिका में प्रवेश अंतःपरासरण एंडोस्मोसिस कहलाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका फूलती है, जबकि कोशिका से जल का बाहर निकलना बहिःपरासरण या एक्सोस्मोसिस कहलाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ती रहती है। कला के पार जल की ऐसी गति मुख्यतया बहिःकोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय तरलों में परासरणीय दाब की भिन्नता पर ही निर्भर करती है। हमें ज्ञात है कि परासरण सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है तथा जल का विसरण विलयों की कम सांद्रता वाले क्षेत्र से विलयों की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। संबंधित विलेय कणों के विसरणशील होने अथवा न होने से कोई अंतर नहीं होता। सांद्रता के आधार पर तरल माध्यम हम तीन प्रकार के होते हैं, जो कि हैं समपराशरी विलयन, जब कोशिका के बाहर चारों ओर के तरल माध्यम का परासरण दाब
कोशिका के भीतर के तरल के बराबर होता है तो ऐसे विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। और इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका द्रव्य में उपस्थित जल की सांद्रता के बराबर होती है, जिससे समपराशरी घोल में जब कोशिका को रखते हैं तो कोशिका की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्पपराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जब कोशिका के चारों ओर का विलयन कोशिका द्रव्य की अपेक्षा कम सांद्रित होता है, तो ऐसे विलयन को हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। अल्पपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर यह पानी सोखकर फूल जाती है और अंततः फट जाती है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। अतिपराशरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कई प्रकार के विलयनों में लवणों की सांद्रता कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है और इस प्रकार के विलयन में कोशिका को रखने पर इसका जल विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। यह घटना बहिःपरासरण कहलाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका पिचक जाती है। परासरण का प्रदर्शन हम लाल रुधिर कोशिकाओं को समपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी विलयन में रखकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। कोशिकाओं तथा उनके माध्यम के समस्त आदान प्रदान सामान्य विसरण व परासरण के द्वारा संभव नहीं है। विसरण व परासरण के विपरीत भी आयनों या अणुओं की होने वाली गति को सक्रिय अभिगमन से संबंधित किया जाता है। अर्थात सांद्रता प्रवणता के विपरीत जब आयनों अथवा अणुओं की गति होती है तो वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। सक्रिय अभिगमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें अक्सर कोशिका एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करती है। सक्रिय अभिगमन की क्रिया में ट्रांसपोर्ट होने वाला अणु या आयन, जो कि ट्रांसपोर्टेंट कहलाता है, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी एक रासायनिक घटक के साथ जटिल अणु बनाता है। यह रासायनिक घटक विशिष्ट वाहक या कैरियर्स होते हैं, जिनके द्वारा यह ट्रांसपोर्ट होने वाला अणु कैरियर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टेंट कैरियर सम्मिश्र बनाता है। इन विशिष्ट वाहकों के द्वारा ट्रांसपोर्टेंट को वाहित को साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से बाहर छोड़ दिया जाता है तथा वाहक अर्थात कैरियर निर्मुक्त हो जाता है। सक्रिय अभिगमन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। वाहित प्लाज्मा कला के रासायनिक घटक के साथ मेटाबॉलिक परिवर्तनों से गुजरता है। इस जटिल अणु को ले जाने वाले वाहकों को कैरियर्स को ट्रांसलोकेज या परमीएज कहा गया है। इस अभिगमन की प्रक्रिया में कई एंजाइम भाग लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण तंत्रिका कोशिका की कला में कार्यरत पंप है, जो कि धन आयनों सोडियम और पोटेशियम का सक्रिय अभिगमन करता है। मछली में परासरण नियंत्रण या लवण श्रावण तथा पादप और जड़ों में लवणों का पुनः अवशोषण इसके अन्य उदाहरण हैं। निष्क्रिय अभिगमन विसरण, परासरण, सांद्रता प्रवणता एवं विद्युत आवेश जैसे बलों के फलस्वरूप होने वाली अणुओं की गति से संबंधित होता है। ऐसी गतियों में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि सक्रिय अभिगमन में, जो कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों अथवा अणुओं की गति से संबंधित होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन से पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण, उत्सर्जी अंगों द्वारा लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण तथा हानिकारक पदार्थों का सिक्रीशन एवं जीवद्रव्य कला के पार आयंस का परिवहन सक्रिय अभिगमन के चिरपरिचित उदाहरण हैं।
तंत्रिका कोशिका अंतरकोशिकीय द्रव में सोडियम की सांद्रता को कम बनाए रखने के लिए कोशिका अपने बाहर अधिक सोडियम सांद्रता वाले द्रव में सोडियम आयन को प्रवाहित करती रहती है। साथ ही पोटेशियम कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, अर्थात तंत्रिका कोशिका में सोडियम आयन की सांद्रता अंतरकोशिकीय द्रव में कम होती है, जबकि बाहरी कोशिका के बाहर अधिक होती है। इस सांद्रता को बनाए रखने के लिए तंत्रिका कोशिका में एक सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, जो कि कोशिका द्रव्य से जहां सोडियम आयनों की सांद्रता कम होती है, 3 सोडियम आयन को साइटोप्लाज्म से बाहर भेजता है तथा बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को साइटोप्लाज्म में अंदर परिवहन करता है। इस क्रिया में जो कैरियर है वह सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रकार का प्रोटीन है, एंजाइम है कहलाता है, काम में आता है और इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। प्लाज्मा कला के पार बहुत से पदार्थों का परिवहन विकल्पी रूप से, फैकल्टेटिव रूप से भी होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्टेंट अर्थात परिवहित होने वाला पदार्थ किसी प्रोटीन या एंजाइम के साथ सम्मिश्र बना लेता है और उसके बाद में यह प्रोटीन और एंजाइम उस ट्रांसपोर्टेंट को कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर अथवा कोशिका से बाहर परिवहित करता है, लेकिन उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का अभिगमन फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जो कि एक तरीके से निष्क्रिय अभिगमन की श्रेणी में ही आता है।